तो अब से थोड़ी देर पहले शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। शुभमन गिल ने सबसे पहली बात तो जो क्लियर की है वो यही की है कि भाई बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है। वो और अभिषेक जो है वो ओपन करने वाले हैं। सो अमूमन तौर पर आप देखते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में टीम के कॉम्बिनेशन के बारे में इस तरीके से बात नहीं होती है, बट कई बार बोल भी दिया जाता है, कई बार क्लैरिटी दे दी जाती है अगर ज़्यादा इसको छुपाना ना हो और आपके प्लान्स पूरी तरीके से क्लियर हो तो आप निश्चित तौर पर पहले से बता देते हैं। तो उसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल हुआ कि ओपन कॉम्बिनेशन के तौर पर आप क्या देखते हो, तो ही डायरेक्टली सेड कि भाई मैं और अभिषेक जो है वो आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जवाब यही था, क्योंकि यहाँ पर ऋतुराज भी हैं, यहाँ पे अभिषेक भी हैं, यहाँ पर शुभमन तो है ही कप्तान के तौर पर, और कुछ वक्त बाद यहाँ पर जो है आपको यशस्वी भी आते हुए दिखेंगे। तो फिर मामला और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि कौन ओपन करता है। अब ये 2 मैच उस लिहाज से अभिषेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऋतुराज मेरे हिसाब से नंबर 3 पर खेलेंगे, और जो उन्होंने चेन्नई के लिए भी किया अगर आप देखो इस सीज़न, और कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है उन्हें इस चीज़ को लेकर के। और जिस तरीके से वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, और जिस तरीके से मैच सिमुलेशन कल जो मैंने आपको बताया था कि मैच सिमुलेशन हो रहा है बिटवीन शुभमन गिल एंड अभिषेक शर्मा, तो उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज क्लियर हो गया था। और रेफ स्पोर्ट्स हिंदी में हमने कल भी बताया था कि ये दोनों ही आपको ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली उन्होंने जब आप आगे का विजन देख रहे हैं टीम इंडिया का, क्योंकि विराट चले गए हैं, रोहित चले गए हैं, तो उन्होंने यही कहा वहाँ पर भी, जैसे टेस्ट क्रिकेट में वो नंबर 3 पर आ गए हैं, तो यहाँ पर वो ओपन ही करना चाहते हैं लॉन्गर, मतलब अगर आप लंबे समय के लिए पूछें तो वो इस जगह पर भी इस फॉर्मेट में ओपन करना चाहते हैं। इस बारे में उन्होंने बताया। मैंने उनसे पूछा था सीधे तौर पर कि आप क्या यहाँ पर भी, क्योंकि अब ट्रांजिशन हो रहा है, तो क्या यहाँ पर आपका कोई फेवरेट स्पॉट है? उन्होंने कहा कि मैं ओपन ही करना चाहता हूँ। उसके अलावा मैंने उनसे ये भी पूछा कि जो प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस है उसे आप किस तरीके से देखते हो, क्योंकि विराट ने कल रात मुंबई में जो बात कही कि भाई जब सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर हमने कंधे पर उठाया था तो वो एक बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन था, हमने कुछ जीने की कोशिश करी है। विराट की हम्बलनेस है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम सिर्फ उतना ही देख रहे हैं इसे, हम बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे हैं इस चीज़ को कि भाई हमने बहुत आगे लेके चले गए इंडियन क्रिकेट। उन्होंने कहा हम जितना हो सका उतना किया है हमने, तो वो उनकी हम्बलनेस है। लेकिन वहाँ से जिस तरीके से बातें सामने निकल कर आई कि शुभमन ने जो कहा कि भाई हम उस वहाँ तक जाने की तो अभी सोच ही नहीं रहे, हम तो डे बाय डे आगे खेलने की सोच रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है शुभमन हो गए, यशस्वी हो गए, इनको अब आगे आने वाली पीढ़ी में सबसे ज़्यादा बेस्ट टॉप प्लेयर्स के तौर पर देखा जाता है। तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमसे प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस हमारे ऊपर है, हमसे लोग उम्मीद करते हैं, बट अभी वहाँ तक की नहीं सोच रहे हैं। वो दोनों लेजेंड्स हैं, उन दोनों ने जो किया है उसके बारे में तो क्या ही कहें, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ सीधे तौर पर सामने निकल कर आपको दिखती है पूरी तरीके से। जो बात यहाँ से कही गई है कि भाई शुभमन भी एक्सेलेंस के लिए यहाँ से थ्राइव कर रहे हैं आगे बढ़ते हुए, और वो चीज़ शायद आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि उन्होंने जिम्बाब्वे की टीम को लेकर के कहा कि बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर लास्ट ओडीआई खेल रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा वो टू द वायर गया था, डाउन द वायर, तो दे आर नॉट टेकिंग देम लाइटली। रिंकू सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, खलील पहुँच चुके हैं, जितेश पहुँच चुके हैं, साय पहुँच चुके हैं, तो सारे लड़के यहाँ पर मौजूद हैं। टीम ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे सेकंड लॉट भी पहुँच गया, थर्ड लॉट अभी बाकी है, जिसमें संजू सैमसन होंगे, जिसमें शिवम दुबे होंगे, जिसमें ऑब्वियसली यशस्वी जायसवाल होंगे। तो वो आएंगे तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगी चीज़ें देखने के लिए कि डिसीजन मेकिंग किस तरीके से आगे बढ़ती है। बट इस तरीके से आपको यहाँ से रिपोर्ट देते रहेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्पेस। थैंक यू।